बता तू करवा चौथ का गिफ्ट चांद मेरा के गेला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज मैं बना रही हूँ पोहा और आज का दिन है 19 अठुम्बर यानी कि करवा चौथ के एक दिन पहले का ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। और अभी है मॉर्निंग का समय और मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा। प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं, मूंगफली को मैंने फ्राई करके बाहर निकाल दिया है और टमाटर ऐड कर दिया है। साथ ही में ऐड कर दिया है नमक और हल्दी। नमक और हल्दी से टमाटर जल्दी गल जाएंगे और उसके बाद में हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने प्लेट लगाकर उनको पकने के लिए छोड़ दिया है और एक तरफ बन रही है चाय। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं यानी कि सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं पोहा ऐड करूँगी। तो ये पोहा मैंने पहले से धोकर अच्छे से भिगा कर रख दिया था और ये देखिए, यहाँ पर ये पोहा एकदम खिले खिले बनकर तैयार होने वाले हैं। तो अब पोहा को मिक्स कर लेते हैं और इधर चाय बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको चाय क्वांटिटी में कम लग रही होगी, तो ये केवल मेरे लिए ही चाय बन रही है। पूरे घर में एक मैं ही हूँ जो चाय पीती हूँ और कोई मेरे घर में चाय नहीं पीता है। तो यहाँ पर पोहा बनके तैयार है। तो पोहा को 2 सेकंड के लिए ढक के रख देते हैं ताकि भाप से थोड़ा खिल जाए। और यहाँ पर मैंने अपनी चाय को छान लिया है और यहाँ पर मैं छाछ डाल रही हूँ गिलास में। तो हस्बैंड और बेटू को छाछ से पोहा खाना है और मैं चाय के साथ में पोहा एंजॉय करूँगी। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर के जो प्याज होते हैं ना, वो भी ऐड कर दिए थे। और अब मैं ऊपर से यहाँ पे थोड़ी सी नमकीन और मूंगफली जो मैंने फ्राई की थी उससे डेकोरेट कर दूँगी। तो जो मूंगफली डालते हैं ना, उससे पोहा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड और बेटू की प्लेट में मूंगफली ऐड करूँगी। मुझे मूंगफली नहीं पसंद है, इसलिए मैं अपने पोहा की प्लेट में मूंगफली ऐड नहीं करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मॉर्निंग का समय हो रहा है और चाय और पोहा इंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही में हम देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि एनी टाइम हमारा फेवरेट है। हम जब भी टीवी ओपन करते हैं तो ये ही सीरियल चलता है। और गाइज़, फिर मैंने पूरे दिन कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की और फिर हम आ गए थे मार्केट में। तो यहाँ पर हम ये जो गाड़ी में पीछे डंडे रखते हैं ना, वो देख रहे थे। तो हस्बैंड जी ने फिर यहाँ से 2 डंडे खरीदे और फिर मुझे ठंडा कुछ पीना था, तो फिर यहाँ पर पपीता शेक एंजॉय कर रहे हैं। और शॉपिंग मैंने लगभग सारी कर ली है क्योंकि पूरा दिन हो गया मार्केट में इधर उधर घूमते हुए। तो फिर मैंने बोला कि मुझे कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। तो यहाँ पर हम श्री रामचंद्र जूस वाला है, तो मुझे श्री रामचंद्र के जूस बहुत पसंद है। तो मैं अधिकतर यहीं आती हूँ पीने के लिए। तो जूस एंजॉय कर रहे हैं, पपीता शेक। बेटू बाहर खड़ा खड़ा एंजॉय कर रहा है। और फिर हो गया था नाइट, तो फिर हम आ गए थे बाहर कुछ खाने क्योंकि अगले दिन था करवा चौथ और मैं शॉपिंग करके बाज़ार में घूम के थक गई थी। तो फिर हम आ गए थे डीएमबी और मुझे डीएमबी में खाना था छोले भटूरे, डोसा, मतलब कुछ चटपटा टाइप का मुझे खाना था। तो हस्बैंड जी भी लेकर आ गए कि चलो अगले दिन करवा चौथ है तो मैं कुछ अच्छा सा खिला के लेके आता हूँ। तो गाइस, जब अकेले रहते हैं ना और शॉपिंग वगैरह करते हैं और फिर घर पे जाके खाना बना के खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब पीछे कोई बड़ा रहता है या सास रहती है या कुछ भी कोई भी साथ रहता है तो उसमें एक फ़ायदा होता है कि आप चाहे जितना घूम के आ जाओ, आपको पीछे से काम फैला हुआ नहीं मिलेगा, खाना तैयार मिलेगा। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से ही सब कुछ अकेले ही हैंडल किया है और मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं है क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, इसलिए मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। तो जो भी है, मैं और मेरे हस्बैंड और बेटू मिलके हम अपना
मैनेज कर लेते हैं, या फिर कभी ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तबीयत ख़राब है, तो बाहर भी खा लेते हैं। लेकिन होता है ना कि मेरी जब मैं लाइफ स्टाइल को शेयर करती हूँ तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, तो मुंह पे तो वो लोग बोलते नहीं हैं बट लेकिन पीछे से इतनी चुगलियाँ करते हैं ना। बट गाइज़ मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन पीछे से क्या बोलता है कौन नहीं बोलता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ। जब लोग ऐसे बातें करते हैं ना मेरे लिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार मतलब कि वो वहाँ पर रह के भी खुश नहीं है और यहाँ पर मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। तो जो जलता है जले, मैं तो जलने वालों को और जलाऊंगी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब आपके हर कदम पर आपका हस्बैंड आपके साथ है, आपको बहुत प्यार करता है, हर चीज़ में सपोर्ट करता है, तो फिर किसी से मतलब होना भी नहीं चाहिए। तो लोगों को इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गृहस्थी में ध्यान दीजिए और मुझे कहाँ पर कितना खर्च करना है, कैसे रहना है, किसको क्या देना है, वो मैं खुद तय करूँगी। और गाइज़ स्टार्टिंग में जब हम मैरिड लाइफ में कदम रखते हैं तो तब तो उस टाइम हमारे अंदर भी बचपना होता है, नादानियाँ होती है, लेकिन जब आप माँ बनते हो, गृहस्थी को समझने लगते हो, रिश्तेदारों को जानने लगते हो, समाज को समझने लगते हो, तो अक्ल आने लग जाती है। हमें किसी की सलाह मशवरा की ज़रूरत ही नहीं होती है, ऑटोमेटिक हमारे अंदर बहुत सा दिमाग आ जाता है कि हमें किसके साथ में किस तरह का रिश्ता रखना है। तो मेरा तो ये मानना है कि खुद की गृहस्थी है, खुद की लाइफ है, अपनी मर्जी से जिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं करने दीजिए। अगर मुझे वीडियो बना के अर्निंग होती है तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी, मुझे रील बनाना पसंद है तो मैं रील बनाऊंगी। यहाँ पर कोई समाज या परिवार मुझे मेरी घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे नहीं दे के जाता है, इसलिए आपकी गृहस्थी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी गृहस्थी को जिए। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि समाज और परिवार हमें खाने को नहीं देता है, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को जिए। तो चलिए गाइज़, ये कुछ बातें थी दिल की, वो मैंने आपके साथ में शेयर करी। आप भी बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। तो फाइनली आज है 20 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और मैं अपने बेटू के लिए बना रही हूँ पनीर सैंडविच, क्योंकि आज है मेरा और हस्बैंड का करवा चौथ का फास्ट। जी हाँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए करवा चौथ का फास्ट करते हैं। तो ये मैं पनीर की सैंडविच की आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो पनीर को मैंने क्रश कर लिया है और इसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा ऑर्गेनो, चिल्ली फ्लेक्स और चाट मसाला और बारीक चॉप किया हुआ एक प्याज, बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्ची, 1 टेबलस्पून टमेटो सॉस, 2 टेबलस्पून पास्ता सॉस। और सैंडविच को टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारा यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल के, और अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके बच्चे को और भी वेजिटेबल पसंद है या आपके घर में अवेलेबल है तो आप इसमें और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर, मटर, पत्ता गोभी, जो भी आपके बच्चा वेजिटेबल पसंद करता है वो आप डाल सकते हैं। और ये जो पनीर की स्टफिंग है इसको मैं ब्रेड पे अच्छे से फैला लूँगी और फिर इसको मैं ब्रेड से कवर करके और देसी घी में मैं इसको सेकूंगी। अगर आप चाहो तो बटर से भी इसको सेक सकते हैं, लेकिन मेरे पास में बटर अवेलेबल नहीं था, इसलिए फिर मैंने देसी घी से ब्रेड को करारा सेक दिया था। तो यहाँ पर ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे घी लगा रही हूँ और फिर ब्रेड को दोनों तरफ से लो फ्लेम पे सेक लूँगी ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो पनीर सैंडविच बनके तैयार है, बस मैं बेटू को कट करके दे दूँगी और उसके बाद में अब मैं नहाने जाऊँगी और मेहंदी लगाऊँगी। तो मैंने फ़र्स्ट डे मेहंदी नहीं लगाई थी, इसलिए ये जो गुड़ की मेहंदी होती है जो कि 10 से 15 मिनट में लगकर तैयार हो जाती है, तुरंत कलर दे देती है, तो बस मैंने ऐसे ही
उंगलियों पे मेहंदी लगा ली थी और पीछे मैंने इस तरह से डिजाइन बना लिया था नॉर्मल सी। और ये मैंने आज करवा चौथ के दिन चुंदड़ी वाला सूट पहना है, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी इस वजह से। फिर मैंने पूरे दिन रेस्ट किया, कुछ भी शूट नहीं किया, तबीयत मेरी डाउन लग रही थी। उसके बाद मैंने पूजा करी, शाम का समय हो रहा है और चांद निकल गया है और मैं छत पे आ गई हूँ चांद को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दीपक जला लिया है, चांद की मैंने पूजा कर ली है और अब मैं पति देव को तिलक कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मेरा मुंह भी थोड़ा सा उतरा उतरा सा है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई थी डाउन, मुझे हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने दवाई वगैरह ली, उससे मुझे थोड़ा बेटर लगा। तो यहाँ पर ये देखिए जो करवा चौथ का रीति रिवाज होता है तो वही मैं कर रही हूँ। पतिदेव का चलनी से मुंह देख रही हूँ, आरती कर रही हूँ। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए वॉइस ओवर में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन ही लगेगी। तो यहाँ पर फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सारे दिन मैंने रेस्ट ही किया। तो फिर हम बाहर आ गए थे, ये विद्याधर नगर में है टिप्सी रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर विदाउट लहसुन प्याज का खाना मिलता है, तो फिर हम यहीं आ गए थे। तो अभी हम वेटिंग कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लेडीज़ आई हुई थी। तो वेटिंग में चल रहा था, नंबर लगा हुआ था। तो लगभग हमने 15 से 20 मिनट इंजॉय किया बाहर बैठा। और हस्बैंड जी मजाक कर रहे थे, जो मेरी पहले की रिंग थी उसी को खोल के मुझे दोबारा पहना रहे थे कि ये लो तुम्हारा करवा चौथ का गिफ्ट। हालांकि मेरा करवा चौथ का गिफ्ट बाकी है, मैं आपको दिवाली के बाद दिखाऊंगी मेरे करवा चौथ का गिफ्ट मुझे हस्बैंड जी ने क्या दिया। अभी वो थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने पसंद की है तो बनने में समय लगेगा। तो यहाँ पर अब हम ऑर्डर कर रहे हैं कि क्या मंगाना है। तो फिर हमने यहाँ पर विदाउट लहसुन प्याज की दाल ऑर्डर की थी, दाल तड़का, जीरा राइस और पनीर लबाबदार और तंदूरी रोटी बटर में। और ये जो आपको प्याज दिख रहे हैं ये बेटू खाएगा। तो गाइस हमने फिर डिनर किया और ये कुछ रील्स है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप मेरी रील्स को देखना चाहते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कम्मो दादिच लाइफस्टाइल के नाम से। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो कुछ इस तरह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने करवा चौथ मनाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए भी फास्ट करते हैं। तो इस बार का मेरा जो करवा चौथ लुक है वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, क्योंकि तबीयत ख़राब थी और फिर निर्जल व्रत करते हैं तो एनर्जी थोड़ी डाउन हो ही जाती है। तो गाइस फाइनली जैसा भी था पर बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ करवा चौथ, बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। और आपको व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।